नमस्कार मित्रों, खमा गणी। मेरी लिखी पहली जीवनी आधुनिक मारवाड़ के जनक जोधपुर के जनप्रिय महाराजा सर्वस्मृत शेष श्री उमेश सिंह जी को मेरा बारंबार प्रणाम। उमेश सिंह जी के महान व्यक्तित्व पर विचार साझा करेंगे आज हम। हिज हाइनेस उमेश सिंह जी जिन्हें श्रेय दिया जाता है जोधपुर में सर्वप्रथम हवाई अड्डा बनाने का। वही हवाई अड्डा जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक विमानों की उड़ान भरी थी। मारवाड़ की जनता के लिए मारवाड़ में स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक का जाल बिछा दिया। पानी की सुविधा के लिए उमेद सागर से जवाई सागर को जोड़ दिया। उमेद पब्लिक पार्क, उमेद स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, देश का पहला टीबी अस्पताल, राजस्थान का पुराना हाईकोर्ट, फिल्टर हाउस, मंडोर गार्डन, उमेद भवन पैलेस आदि का निर्माण करवाया। उमेद भवन पैलेस जिसमें हजारों मजदूरों को रोजगार दिया गया, क्योंकि उस समय मारवाड़ में छपनिया अकाल पड़ रहा था और आम जनता की फसल खराब हो गई। पीने को पानी भी नहीं था। तब महाराजा ने भारत का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य योजना का शुभारंभ किया, जिसकी प्रेरणा पर भारत में आज भी मनरेगा योजना चल रही है। इन सभी से ऊपर हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, यह सभी उन्हीं की देन है। उन्होंने न केवल जोधपुर में बल्कि बाड़मेर के उत्तरलाई में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया। मारवाड़ के प्रत्येक हिस्से में हवाई पट्टियों का निर्माण भी करवाया, मारवाड़ के आम जन को रोजगार दिया जा सके। परंतु कितने खेद की बात है कि महाराजा के निज कोष से बने हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर नहीं है। मारवाड़ की जनता को इस विषय में आवाज उठानी चाहिए। यही महाराजा उमेश सिंह जी को मारवाड़ की जनता की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराजा उमेश सिंह जी 1918 से 1947 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक जोधपुर के महाराजा रहे। महाराजा उमेश सिंह जी महाराजा सरदार सिंह जी के दूसरे बेटे थे। उनके बड़े भाई महाराजा सुमेश सिंह जी की मृत्यु के बाद 1918 में उनका राज तिलक हुआ। 1922 में आपने वेल्स के राजकुमार के एड द कैप के रूप में कार्य किया। 15 वर्ष की अल्प आयु में राठौड़ राजपूत परंपरा के अनुसार इनका राज्याभिषेक हुआ। बहुत छोटी उम्र होने के बावजूद आपने अपना पदभार बखूबी निभाया। महाराजा उमेश सिंह जी का जन्म 8 जुलाई 1903 को जोधपुर में हुआ तथा मृत्यु 9 जून 1947 को माउंट आबू में 43 वर्ष की उम्र में हृदयघात से हुई। उमेश सिंह जी के उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा हनुन सिंह जी थे। उमेश सिंह जी के दादाजी महाराजा जसवंत सिंह जी, पिता सरदार सिंह जी, पोते महाराजा गज सिंह जी व नाती पूर्व सांसद चंद्रेश कुमारी कटोच थे। आपका कार्यकाल 1918 से 1947 तक रहा। अपने शासनकाल के दौरान उमेश सिंह जी ने कई सुधार किए। जोधपुर रियासत बलों को पुनर्गठित भी किया और न्यायिक विभाग का विस्तार किया। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। साथ ही भूमि राजस्व निपटान को संशोधित किया और राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य पेंशन भविष्य निधि की भी स्थापना की, जिसके तर्ज पर आज भारत में पीएफ योजना चलती है। तो सोचो उस महान व्यक्तित्व की सोच कितनी आधुनिक थी। उन्होंने उस समय वह किया जिसका अनुसरण भारत सरकार अब भी कर रही है। महाराजा उमेश सिंह जी मित्रता प्रेमी, संजीदा, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। सभी राज्यों में अपनी छवि कायम करने के साथ साथ आसपास के राज्यों में मित्रता बनाए रखने की पूर्ण कोशिश के साथ आपका राजपाट रहा। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप जरूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी कैसी लगी और आप अगले जीवनी किस महान शख्सियत के विषय में सुनना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।